नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स रिलेटेड पार्ट 32। आज की ट्रिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी और कमेंट आए थे, तो इसके ऊपर ही मैंने क्वेश्चन बनाया है, ट्रिक बनाई है। In an isosceles triangle, sides are 17 centimeter, 17 centimeter and 6 centimeter. Find the circumradius and inradius respectively. क्या दिया हुआ है कि एक द्विभाजक समद्विभाजक त्रिभुज दी हुई है और उसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमें उसका सर्कम मतलब कि जो बाहर की तरफ रेडियस होता है वो बाह्य त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और इन रेडियस अंत त्रिज्या वो बतानी है। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी साइड है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और हमें इसका सर्कम रेडियस मतलब कि एक ऐसा वृत्त होगा, यहाँ पे चारों तरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और एक इसके अंदर वृत्त होगा। इसकी हमें बतानी है इसका कि क्या इसका रेडियस होगा। बाहर की तरफ भी देखो, इसका बाहर की तरफ ये होगा, ये वाला रेडियस आप बोल सकते हैं, कहीं पे भी ये रेडियस होगा चारों तरफ इस बिंदु से, और अंदर की तरफ है ये वाला रेडियस की, ये वाला, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें दी हुई है इसकी साइड्स दी हुई है, तो उसके लिए ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसको बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना ट्रिक को। पहले ट्रिक देखो क्या है कि आप 2 सेकंड में ही आपका इसका आंसर दे सकते हैं, और उसके बाद उस ट्रिक कैसे बनी उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना आपको। तो देखिए वो क्या है ट्रिक। आप देखो इसकी, ये क्या है, ये हाइट होती है इसकी, ये 6 है, तो ये कितना हुआ 3, और ये 17 हुआ, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हाइट कितनी हुई इसकी, रूट 280 है इसकी हाइट हुई। तो हमें क्या बताना है, इसका सर्कम रेडियस और इन रेडियस बताना है। तो पहले देखो सर्कम रेडियस की क्या ट्रिक होती है। मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सर्कस रेडियस को, सर्कम रेडियस को। वो होगी ए स्क्वायर बटे में 2 और इंटू एच, मतलब ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर हुआ इसका 289, 17 इंटू 17 ए स्क्वायर हुआ ना। ये ए है, ये ए है और ये बी है, ये मान लीजिए आप, और ये आता b/2 है। तो ए स्क्वायर कितना हुआ 289, 289 बटे में 2 और इंटू एच, और एच कितना है रूट 280। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका ये ट्रिक होती है। ये क्या है, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, और दूसरा है इन रेडियस। इन रेडियस इसकी क्या ट्रिक होगी वो और बता देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। देखो सर्कम रेडियस ये था, ये वाला, इन रेडियस ये था, ये निकालना हमें, और ये कितना है, ये 3 है, इसका मतलब ये भी 3 होगा। तो ये कितना बच गया 14, ये 14 बच गया। 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 डिवाइड बाय हाइट 283, 42 बटे में 280। अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में आप पुट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 14 क्या है, 14 है a माइनस b/2, ये 14 a माइनस है b/2, और फिर क्या है b/2 डिवाइड बाय हाइट, ये इसकी ट्रिक आ गई। तो बेटर ये है कि ये याद रखने के बजाय आप ये याद रखिए हमेशा कि जो ये इसका हाफ होगा, क्योंकि ये तो 2 भागों में बांटेगा इसको, ये हाफ होगा वो माइनस कर देंगे और उसकी दोनों की गुना करेंगे। फिर जैसे इसमें किया मैंने, 17 में से इसका हाफ है वो माइनस कर दिया और फिर इसके साथ हाफ के साथ में गुना किया और बटे में हाइट कर दी।
बटे में हाइट है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, ये इन रेडियस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दोबारा पहले तो ट्रिक जान लीजिए क्या है कि अगर सरकम रेडियस आता है तो ए स्क्वायर बटे में 2h होगा, 289 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 और 280 होगा। और अगर इन रेडियस पूछा गया है तो जो इन रेडियस होगा वो क्या होगा, इन रेडियस वो होगा 14 इंटू 3। 14 क्या है, ये पूरे में से ये हाफ निकाल देना, ए से हाफ निकाल देना और फिर इसके साथ हाफ के साथ ही गुना करना। जैसे कि 17 में 3 का 14, 14 इंटू 3 42 बटे में रूट है 280, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है कि ये जो ट्रिक है ये इसका आधार क्या है, ये कहाँ से आई, वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप नहीं लेना चाहें तो कोई ज़रूर नहीं है कि आप पूरी डिटेल में जानो, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बहुत सारी ज्योमेट्री अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो वैसे आ जाएगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कम रेडियस है वो कैसे निकाला गया। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, इसके चारों तरफ ये वृत्त है और ये ओ है। और सर्कम रेडियस कैसे होता है, सर्कम सेंटर क्या होगा कि मिड पॉइंट से, अगर मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर उठाते हैं तो जो बिंदु पे मिलेगा, जिस सेंटर पे मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। और वहाँ से एक सर्कल बनाया जा सकता है। क्या हुआ, ये जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, इससे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है इस साइड का। आप बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा ए था तो ये क्या हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। मतलब ये 17 था तो ये 17/2 हो जाएगा, ये भी 17/2 हो जाएगा। और ये 6 है तो ये कितना 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 17/2, 17/2, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। या फिर ABC आपने किया है और आप D, फिर है E और F, ऐसे कर लेते हैं। अब ये इसका क्या है, ये हाइट है पूरी, और इसमें ये O है सर्कम सेंटर। ये जो ट्रायंगल बनती है, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली AF और O, और ये किसके सिमिलर होगी, ये होगी ADB के, AD और B के, इसके ये सिमिलर होगी। क्यों होगी, ये 90 डिग्री है, ये इसका 90 डिग्री है, दोनों का एक कॉमन कोण है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो देखो AF, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ AF डिवाइड बाय AO, ये AF है और ये है AO, AO इज इक्वल टू AD, ये पूरा इसकी हाइट है। कहने का मतलब है कि इसकी AF क्या थी, ये बेस है, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज है। और इसका क्या है, इस ट्रायंगल का बेस बटे में हाइपोटेन्यूज पूरी है ये, तो AD बटे में AB हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AF है वो AO इज इक्वल टू, ये मैं R बोल देता हूं इसको क्योंकि रेडियस है और इसलिए मैंने बड़ा में लिया है। तो AF, ये जो AD है, AD की हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, AD को AO की जगह पे हम, ये AD क्या है, AO प्लस OD, और AO क्या है R, और नीचे क्या है OD, ये मैंने R ले लिया, नीचे है OD और बटे में AB। इसकी जगह पर मैंने पूरा लिख दिया और इसकी जगह पर मैंने ये दो टुकड़ों बांट दिए। अब देखो AF क्या है, AF तो A/2 है, इस पूरी लाइन का आधा है, तो मैं ये लिख देता हूँ A/2, और AO क्या था, AO R है, यहाँ पे R इज इक्वल टू R बटे में AB लिख देता हूँ मैं। R बटे में AB कितना है, AB तो पूरा A है, तो R बटे में A और प्लस H माइनस R। OD क्या है, OD है H पूरी हाइट है, और हाइट में से अगर मैं, ये H माइनस R हो जाएगा। H क्या है, H पूरी हाइट है, इस पूरी हाइट में से मैंने ये R निकाल दिया, ये वाला R निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। तो OD की जगह मैंने H माइनस R लिख दिया और A बटे में A। दूसरे शब्दों में
इसको मैं ए एलसीएम ले लेता हूँ, तो आर प्लस एच और माइनस आर, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है ए बाई टू, और ये नीचे आर है, और उस साइड है एच बाई ए, एच बाई ए, और हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर बटे में 2 और एच, ए स्क्वेयर बटे में 2 और एच। तो ये ऐसे ट्रिक निकली है। हमने क्या बताई थी ट्रिक, हमने डिस्कस किया था ए स्क्वेयर बटे में 2 एच इज इक्वल टू आर। अब एच की जगह आप अगर ऐसे भरना चाहो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर उसका पूरा अंडरूट, तो आप वो भी कर, बी बटे में 2, क्योंकि ये आधा है, इसका आधा होगा तो बी बटे में 2 होगा, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन फिर वो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो बेटर ये है कि आप ऐसे याद रखें कि ए स्क्वेयर बटे में 2 और एच इज इक्वल टू आर। ये था ये वाले रेडियस, सर्कम रेडियस जिसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये ट्रिक हुई। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक हमने कैसे डेवलप की होगी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगी, वो देखने की जरूर कोशिश करें। और इससे आपको ये फायदा होगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, जिससे कि जो ट्रेंगल है कैसे सिमिलर ट्रेंगल होती है और किस तरह से क्वेश्चन को हम ट्रिक है डेवलप कर सकते हैं। अब ये क्या है कि ये इन सर्कल है, इन सर्कल हमने बना लिया है। ये 17 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसके अंदर ये इन सर्कल है, और ये इन रेडियस आर जिसको दिया हुआ है, ये ओ सेंटर है, और ये इसको ये देखो 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये टेंजेंट हो जाएगा। तो अब इसको दो भागों में बांटेगा टेंजेंट, ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट है इसकी, ये हाइट होगी, और ये अगर पूरी 6 है तो ये 3 हो जाएगी। ये बी लिया है हमने पूरी बेस, और ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो ये कितना हो जाएगा बी बाई 2, ये साइड यहाँ से लेकर बी बाई 2। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर कोई भी बिंदु होता है उससे दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। तो ये बिंदु है उससे दोनों टेंजेंट, अगर ये बी बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा बी बाई 2, अगर ये 3 है तो ये भी कितना हुआ, यहाँ से लेकर एफ बी कितना हुआ 3 हुआ, और ये कितना हुआ फिर ये 14 हुआ, ए से लेकर एफ तक 14 हुआ। अब देखो जो ट्रेंगल है, दो सिमिलर ट्रेंगल कौन कौन सी है, ए एफ ओ, और ये ट्रेंगल है किसके सिमिलर, ए डी बी। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये दोनों बराबर है, एक एंगल है तो तीसरा एंगल हमेशा बराबर होगा अगर दो एंगल बराबर होंगे तो। अब ये 90 डिग्री का, देखो ए एफ, ये क्या है इसका, ये बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज, ए एफ बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, ये कितना है ए ओ इज इक्वल टू, ये इसका बेस क्या है ए डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, पूरा ये हाइपोटेन्यूज है ए बी। जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही है, उसी बेसिक प्रिंसिपल वही है सेम। अब देखो ए एफ है, ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये था 14, मतलब ये था ए में से बी बाई 2 माइनस कर देंगे, ए तो पूरा था, इसमें से बी माइनस 2 बी बटे में 2 कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए माइनस बी बाई 2, ये हो जाएगा ए एफ, और ए कौन सी, ये, अब ये पूरी हाइट एच है, एच में से माइनस आर कर दूं मैं, ये आर है तो इसकी आ जाएगी ए ओ, तो एच माइनस आर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, अब ए डी क्या है, पूरी है ए डी हाइट एच, और हम और क्या दिया हुआ है ए बी, और ए बी कितना पूरा ए। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, ए आ गया, बी आ गया, एच आ गया, चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, लेकिन हम उसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में या ट्रिक के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं इसको। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी बटे में 2, और उसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको, और ये हो जाएगा एच माइनस आर, इस साइड हो गया। अब हमें इसका आर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, आर को इस साइड ले आता हूँ और इस सारे तामझाम को उस साइड ले जाता हूँ, ये हो जाएगा एच माइनस ए स्क्वेयर, और ये चाहे तो आप प्लस कर दो या फिर ब्रैकेट रख दो, मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे ए बी और बटे में 2, और पूरा जो है ये एच, यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूँ
तो ये h आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे में 2। अगर मैं इसको h स्क्वायर की बजाय क्या लिख सकता हूँ मैं, ये ए स्क्वायर है और ये b/2 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर में से देखो ये पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर में से, और ये b/2 था, ये स्क्वायर माइनस करूँगा तो ये h स्क्वायर आ जाएगा, वो लिख देता हूँ मैं। तो ए स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, ये माइनस किया तो h स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी बटे में 2 और बटे में h। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब बच गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ab/2, ये पहले प्लस वाले हम पहले कर लेते हैं, ab/2 और माइनस बी स्क्वायर बटे में 4 और बटे में आ गया h। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं b/2 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर वाले में से, तो b/2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, ये हो गया a और माइनस b/2 और बटे में h। ये जो है ये वो ट्रिक है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। ये b/2 क्या है, देखो ये b/2 है 3, ये 3 हुआ 3, और ये a माइनस b/2 क्या है, a पूरी थी और b/2 माइनस कर दी, तो 17 में से 3 माइनस किया 14, तो मैंने बताया था 14 × 3 डिवाइड बाई h। h क्या है, हाइट, और हाइट कितनी थी, √280, तो आंसर कितना हुआ 42/√280। तो देखो ये जो ट्रिक है ना, वो ये मैंने ये डेवलप की थी। आपको क्या याद रखना है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट से आपको क्या याद रखना है, ये ट्रिक याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया है कि कैसे डेवलप की जाती है ट्रिक। अगर आप कर सकते हैं ट्रिक डेवलप तो आप कीजिए जैसे मैंने की है, लेकिन इससे आपकी अब लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आपको इन रेडियस निकालना होगा, आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी आता है, जैसे यहाँ पे है 20 और ये 20 है और ये 10 है, अब आप इसको कैसे यूज करेंगे इन रेडियस में। तो देखो ये 5 हुआ, तो मैं क्या करूँगा, ये 15 कर दूंगा, यहाँ पे मैं ये 15 कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 20 में से 5 के 15, ये 5 होगी ये भी, और 15 × 5 और बटे में हाइट कर दूंगा 400 बटे में 400 माइनस 25 का रूट 375 का रूट कर दूंगा मैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से इन रेडियस और सर्कम रेडियस है, आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल सकते हैं, और आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रूव करना है कोई चीज़, तो आप इसका भी इस्तेमाल करके वहाँ निकाल सकते हो, वरना उनका निकालना तो ज़्यादा आसान होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रिक है और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुद अपने दम पे ट्रिक बना सकें किसी भी क्वेश्चन की, वो समझ में आई होगी। इससे आप अपना मैथ को ज़्यादा ईजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।